हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिडवाइफरी का। और नॉर्मल लेबर को हिंदी में प्रसव कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि हमारा जो नॉर्मल लेबर होता है उसमें बेबी का स्टेशन, लाई, पोजीशन ऑफ फीटस, मैकेनिज्म ऑफ लेबर एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल लेबर। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन से कि नॉर्मल लेबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज अ रेगुलर पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन दैट एंड विद द डिलीवरी ऑफ बेबी एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो नॉर्मल लेबर में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट होते हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है रेगुलर पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसे कहते हैं संकुचन, यानी कि जो भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रेगुलर एंड पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बार बार होते हैं। और ये प्रोग्रेसिव सर्वाइकल जो इफेसमेंट होता है एंड डायलेशन होता है वो यहाँ पे पाया जाता है ड्यूरिंग लेबर। एंड क्या होता है, इफेसमेंट होता है, यानी कि जो सर्विक्स होता है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है। ठीक है। एंड क्या होता है कि जो बेबी होता है वो डिलीवर होने के लिए बाहर की ओर आता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम एक्सपेल टू द यूट्रस। ओके। एंड जब फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा भी एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसे कहते हैं नॉर्मल लेबर। अभी हमारे पास एक और डेफिनीशन है, उसे भी हम देख लेते हैं कि लेबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच द फीटस इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि जो नॉर्मल लेबर होता है वो क्या है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें जो फीटस होता है वो एक्सपेल होता है, यानी कि बाहर की ओर आता है फ्रॉम द यूट्रस से। ठीक है, तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। आगे बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर में तो हमारा जो नॉर्मल लेबर है, ठीक है, उसकी अवस्था क्या है, यानी कि स्टेजेस क्या हैं। तो नॉर्मल लेबर को 4 स्टेज में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज आता है लेटेंट एंड एक्टिव। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, लेटेंट एंड एक्टिव। तो जितने भी हमारे पास 4 फेज़ होते हैं लेबर में, इन सभी फेजेस के, सभी स्टेजेस के हम ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे ही स्टेज को कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आता है लेटेंट एंड एक्टिव। तो लेटेंट में क्या होगा, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड अर्ली डायलेशन अप 4 सेंटीमीटर। तो इफेसमेंट यानी सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन कितना होगा, हमारे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पाया जाएगा लेटेंट फेज में। एंड एक्टिव में क्या होगा, फर्दर डायलेशन फ्रॉम 4 to 10 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे 4 से 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 to 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है तो उसे एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज में हमारा फर्स्ट फेज़ एंड सेकेंड फेज़ होता है। तो फर्स्ट फेज़ में हम देखते हैं द हेड इज़ हाई, नो नीड टू पुश। तो यहाँ पे क्या होता है, मदर को एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड जो होता है वो हाई की ओर होता है। एंड यहाँ पे जो सेकेंड फेज़ होता है उसमें क्या होता है, द हेड डिसेंड। तो सेकेंड फेज़ में क्या होता है, हेड जो होता है वो डिसेंड की ओर होता है। अगर डिसेंड की ओर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी मदर को, अर्ज टू पुश, यानी कि ज़रूरत है यहाँ पे एफर्ट लगाने की। आगे बात करते हैं हमारा थर्ड स्टेज के बारे में। तो फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द बेबी अनटिल डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो थर्ड स्टेज बेबी में, थर्ड स्टेज लेबर में क्या होता है कि बेबी के डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है, और जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो थर्ड स्टेज जो होता है वो एंड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड फर्स्ट 2 hours ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद जो भी फर्स्ट 2 आवर्स होता है उसी को हम फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, जैसे कि इसे स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहा जा रहा है। अब हम सारे स्टेजेस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ लेबर को। ठीक है, अभी हमने शॉर्ट में ओवरव्यूज देखे हैं ताकि आपको जो लेबर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स पे। ठीक है, जो कि कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर डायलेशन आपका कहलाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो प्रीमी ग्रेविडा या तो प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं, उनके लिए कितना होता है? जो प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिसका फर्स्ट पे भी होता है। ठीक है, उसके लिए क्या हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? प्राइमरी ग्रेविडा या तो प्रीमी ग्रेविडा भी कहा जाता है। तो उनके लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो आवर्स होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो कितना पाया गया है? हमारा 8 से 12 घंटे का, यानी कि 8 to 12 आवर का पाया गया है। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है? फॉर मल्टी ग्रेविडा, यानी कि जिसके पास क्या है? एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बेबी हैं, तो उनके लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 6 to 8 आवर्स है। ओके, आगे बात करते हैं लेटेंट फेज के बारे में। ठीक है, तो लेटेंट फेज में क्या होगा? सर्विक्स जो है उसका डायलेशन पाया जाएगा। ठीक है, लेस देन कितना? 4 सेंटीमीटर, यानी कि सर्विक्स का जो डायलेशन है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। एंड क्या? कॉन्ट्रैक्शन आर वीक। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पे वीक होता है, यानी कि कम पाया जाता है। एंड थर्ड वन क्या होता है? लेस देन 2 कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट। हर 10 मिनट में क्या मिलता है? 2 कॉन्ट्रैक्शन होता है, या तो 2 से कम भी हो सकता है। आगे बात करते हैं एक्टिव फेज के बारे में। तो एक्टिव फेज में क्या होगा? सर्विक्स डायलेशन जो है वो हमें कितना मिलता है? 4 सेंटीमीटर मिलता है, यानी कि सर्विक्स का जो डायलेशन है वो मोर देन कितना है? 4 सेंटीमीटर होगा। एंड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा वो मोर देन कितना होगा? 3 होगा। एंड 10 मिनट लास्टिंग 45 to 50 सेकेंड्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कितना है? मोर देन 3 होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। एंड 10 मिनट बोल सकते हैं कि एक जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 45 से लेके 50 सेकेंड तक का रह सकता है। ठीक है, एंड क्या होगा यहाँ पे? रेट ऑफ डायलेशन 1 सेंटीमीटर आवर्स और मोर, यानी कि जो सर्विक्स है वो 1 आवर में कम से कम 1 सेंटीमीटर डायलेशन होता है और ज़्यादा भी कर सकता है। एंड क्या? डिसेंट्स प्रेजेंट, यानी कि फीटिस का जो हेड है वो डिसेंट में हो सकता है, जा सकता है। ठीक है, दिखाई दे सकता है। आगे बात करते हैं अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ बेबी। तो फुल डायलेशन होता है सर्विक्स से लेके जब तक कि बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है, तो ये कहलाता है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो प्रीमी या तो हमारी प्राइमरी जो ग्रेविडा होती हैं उनके लिए जो टाइमिंग होता है, यानी कि जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक का पाया गया है। एंड फॉर मल्टी ग्रेविडा हमारा ड्यूरेशन जो है वो कितना है? 15 to 30 मिनट्स। एंड क्या होता है यहाँ पे? फुल सर्वाइकल डायलेशन पाया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि डिलीवरी होने वाली है। तो फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है, बल्जिंग थिन्ड आउट पेरिनियम होता है, एंड हेड विजिबल होता है। ठीक है, पेरिनियम एरिया में जो बेबी का हेड है वो विजिबल होता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पे क्या होता है? बेबी की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। एंड प्रीमी ग्रेविडा में यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है वो 5 to 15 मिनट्स का पाया गया है। एंड मल्टी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन होता है वो 5 to 15 मिनट्स का होता है। आगे हमारा जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है
उसमें क्या होता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है जिसमें फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा मदर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड फीटस को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे जो है हमारा डायमीटर्स ऑफ द फीटल हेड। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं जो कि नॉर्मल लेबर को समझने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने बताया डायमीटर्स ऑफ द फीटल हेड। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर जो है हमें फीटस के डायमीटर के बारे में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर्स ऑफ फीटल हेड में क्या आता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, जो कि कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है इन वर्टेक्स में। ठीक है, तो फीटल का जो हेड है उसको कितने टाइप्स में जो है वो बांटा गया है, यानी कि कितने डायमीटर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले है वो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है वर्टेक्स में। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंसिपुट कहलाता है एंड ये हमारा ब्रेग्मा है, ये हमारा फ्रंटल है। ठीक है, पीछे का जो हिस्सा होता है ये हमारा ऑक्सीपुट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ब्रेग्मा से लेके यहाँ ऑक्सीपुट तक का जो पार्ट होता है ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक कहलाता है, जो कि कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड जो डायमीटर है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो जो फ्रंटल है ये हमारा 11 सेंटीमीटर होता है एंड ये हमें ब्रो प्रेजेंटेशन में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, जो कि कितना होता है, ये फ्रंटल से शुरू होता है, तो ये ऑक्सीपिटो फ्रंटल ये 11 सेंटीमीटर पाया जाता है एंड ये कौन से प्रेजेंटेशन में मिलता है, हमें बेबी के ब्रो प्रेजेंटेशन में मिलता है। उसके बाद आता है हमारा सुप्रा ऑक्सीपिटोमेंटल। ठीक है, ये कितना होता है 13.5 सेंटीमीटर तक होता है एंड जो है इसका प्रेजेंटेशन जो है हमें, ठीक है, सुप्रा का जो मतलब है ये आपने समझना है। सुप्रा मीन्स क्या, ऊपर, मीन्स ऑक्सीपिट के ठीक ऊपर, और मेंटल यानी कि उसका जो जा है। ठीक है, सुप्रा यानी कि ऊपर एंड हमारा जो यहाँ पे जो मिंटम है, ठीक है, ये क्या है हमारा जो जा होता है बेबी का। ठीक है, उससे वो क्या कहलाता है, मिंटल कहलाता है। ठीक, तो ये सिंसिपुट में होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सुप्रा ऑक्सीपिटोमेंटल। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, तो यहाँ ये जो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है ये कितना होता है हमारा, इसका जो डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है एंड ये फेस प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलता है। तो मिंटो के नीचे, ठीक है, मिंटो के नीचे हमारा क्या होता है, सब मिंटो होता है। ठीक है, ये हमारा मिंटो है जबड़े वाला एंड इसके नीचे क्या होता है, सब मिंटो होता है। तो सब मिंटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये सारा आपको लेबर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सर्वाइकल इफिसमेंट के बारे में। नॉर्मल लेबर में सर्वाइकल इफिसमेंट जो है ये वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो जान लेते हैं सर्वाइकल इफिसमेंट किसे कहते हैं। सर्वाइकल इफिसमेंट रिफर टू अ थिनिंग ऑफ सर्विक्स प्रायर टू इफिसमेंट। द सर्विक्स इज लाइक a long bottleneck, usually about 4 centimeter in length. Throughout pregnancy, the cervix is tightly closed and protected by a plug of mucus. तो सर्वाइकल जो इफेसमेंट है मीन्स क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ या तो थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो आपका लेंथ होता है। ठीक है, तो इफेसमेंट के पहले जो सर्विक्स होता है हमारा वो उसे क्या बोलते हैं, बिफोर लेबर जो सर्विक्स होता है हमारा 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो सर्विक्स होता है इसे हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग बॉटल नेक बोल रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग बॉटल नेक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है हमारा थिक होता है। ठीक है, बिफोर लेबर ये क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, लेंथ जो होता है सर्विक्स का,
और ये क्या होता है, टाइटली क्लोज रहता है एंड प्रोटेक्ट करके रखता है किससे, प्लग ऑफ म्यूकस से। तो ये पूरे प्रेगनेंसी में मींस एंटीपार्टम पीरियड में हमारा जो सर्विक्स होता है कुछ इस तरीके से पाया जाता है। तो अभी एक फिगर से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यूट्रस होता है उसमें क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर जो डायलेशन होता है नॉर्मल वो हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ज़ीरो इफेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो इफेसमेंट होगा, ठीक है, यानी कि जो थिकनिंग होगी सर्विक्स की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे ये थिकनिंग जो है ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। 30% हम मान सकते हैं कि इफिस्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। एंड क्या होता है इफिसमेंट में, आगे क्या होगा, 100% इफिसमेंट मिलेगा, यानी कि जो सर्विक्स है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विक्स क्या हो रहा है हमारा, थिन हो रहा है। यहाँ पे ज़ीरो इफिसमेंट है, नॉर्मल पोजीशन में है। यहाँ पे क्या हो गया, 30% इफिसमेंट हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या होगा, 100% इफिसमेंट होगा। जब 100% इफिसमेंट हो जाएगा तो हम मान सकते हैं कि हाँ, डिलीवरी जो है वो नॉर्मल तरीके से अभी कुछ ही सेकेंड्स में या मिनट्स में होने वाली है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सर्वाइकल इफिसमेंट। आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लेबर को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें से जो भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3P होता है। 3P से पढ़ते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 3P में फर्स्ट जो P होता है वो पावर होता है, सेकंड P हमारा पैसेंजर होता है एंड थर्ड P जो होता है वो पैसेज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट P जो है वो इंडिकेट करता है किसको, हमारा पावर ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन को, ठीक है। एंड जो सेकंड P है हमारा पैसेंजर, ये इंडिकेट किसको कर रहा है, फीटल के हेड को, यानी कि आपका पैसेंजर होता है फीटल हेड, ठीक है। एंड क्या पैसेज जो है हमारा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पेल्विस ऑफ द मदर को, मीन्स रास्ता, पेल्विस ऑफ द मदर, ठीक है। पेल्विस क्या है, रास्ता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन द ऑनसेट ऑफ लेबर। तो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डिफाइन करता है कि जो लेबर है वो होने वाला है। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है रैप्चर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है यदि वो रैप्चर हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन होता है यदि वो रैप्चर हो जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि लेबर स्टार्ट हो गया है, ओके, यानी कि शुरू हो गया है। एंड ब्लडी शो यानी कि क्या, लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले ब्लडी शो होता है, ठीक है। ये विजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि रेडिश पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट सर्वाइकल इफेसमेंट होता है, यानी कि इफेसमेंट 100% हो जाए तो श्योर हो जाइए कि डिलीवरी होने वाली है, ओके। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ड्यूरिंग लेबर जो लेबर पेन होता है वो 2 तरीके से पाया जाता है, यानी कि 2 टाइप से पाया जाता है, ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। इस 2 तरीके के पेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू लेबर पेन के बारे में, जिसे ट्रू लेबर कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल एट टर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यदि किसी को नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और वो रेगुलर होते रहता है, ठीक है। एंड क्या, कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंटली, इंटेंसिटी ड्यूरेशन इंक्रीज ग्रेजुअली। एंड क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ग्रेजुअली क्या होती है, बढ़ती जाती है। एंड क्या होता है, एसोसिएटेड विद शो। एंड क्या होगा, जो एसोसिएशन होगा कि ब्लडी शो आएगा, वाटर या तो पिंकिश कलर का जो ब्लड होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। एंड क्या होता है,
प्रोग्रेसिव इफिसमेंट एंड डिलीशन ऑफ सर्विक्स, प्रोग्रेशन हो जाता है, जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट होने लगता है। एंड डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, एंड नीचे की ओर यानी कि जो वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पे जो बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं यानी कि जो हेड होता है वो मे बी अपीयर हो सकता है। एंड क्या, नॉट रिलीव बाय द एनिमा, सेडेशन एंड एनाल्जेसिक, जब नॉर्मल जो ट्रू लेबर जो पेन होता है नॉर्मल डिलीवरी में, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वुमेन होती है उसे रिलीफ नहीं मिलता यदि आप उसे एनिमा दे दें, सिडेशन दे दें, एनाल्जेसिक दे दें, तो वो जो है पेशेंट को रिलीफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जब वो ट्रू लेबर पेन हो रहा होता है। तो आगे हम देखते हैं फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। तो फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, डल पेन कन्फाइंड टू ग्रॉइन एंड एब्डोमेन। तो जो फॉल्स लेबर पेन होता है ये कन्फाइंड करता है यानी कि कंफर्म करता है कि ये क्या है, फॉल्स लेबर पेन है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे होता है, ग्रॉइन एरिया में होता है एंड एब्डोमेन एरिया में होता है, इसलिए। एंड सेकंड पॉइंट आता है पेन इंटरवल डजेंट शॉर्टन, यहाँ पे जो पेन का इंटरवल होता है वो क्या होता है, डजेंट शॉर्टन होता है। पेन इंटेंसिटी रिमेन सेम, और यहाँ पे जो पेन की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एक तरीके की होती है, ठीक है। एंड नो सर्वाइकल डायलेशन, एंड यहाँ पे कोई भी सर्वाइकल डायलेशन नहीं पाया जाता है। नो हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस का हार्डनिंग भी नहीं पाया जाता। रिलीफ बाय द एनिमा और सेडेटिव, और यहाँ पे यदि पेशेंट को सेडेशन या तो एनिमा दे दिया जाता है तो पेशेंट को आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो ये होता है फॉल्स लेबर पेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं लाई, एटीट्यूड, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाई ऑफ फीटस में द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द यूट्रस, यानी कि जो लॉन्ग एक्सिस में फीटस और यूट्रस का रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाई कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो लाई होता है ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है विद द वर्टेक्स पोजीशन। एंड क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है एंड ऑब्लिक होता है। तो ये 3 तरीके से जो लाई होती है ड्यूरिंग डिलीवरी वो हमें देखने को मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो मोस्ट कॉमन जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है, मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी में हमें देखने को मिलता है ये विथ वर्टेक्स पोजीशन। ओके, अब बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ द फिटस की। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पोस्चर जो होता है फिटस का उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है कि बेबी के जो भी लिम्स होंगे यानी कि हाथ पैर पूरी तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए से पाए जाते हैं। एंड डिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक दूसरे से ज़्यादा रिलेशन में नहीं होते हैं यानी कि चिपके हुए नहीं पाए जा सकते हैं। एंड एक्सटेंशन में क्या होता है कि बेबी का जो बॉडी पार्ट्स होता है वो विजाइना के बाहर भी आ सकता है। समटाइम आपने देखा होगा कि फिटस के जो पैर होते हैं, एक जो लेग होता है वो मोस्टली, या तो शोल्डर जो होता है वो मोस्टली जो लिम्स होते हैं यदि वो गैप में है, एक्सटेंशन में है, तो वो बाहर की ओर थ्रू द विजाइना हमें निकले हुए से दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पोजीशन ऑफ द फिटस की, यानी कि अब पोजीशन क्या है। द पोजीशन ऑफ द बेबी इज रिलेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द मदर्स पेल्विस। तो इसका जो भी रिलेशन होगा वो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ मदर के पेल्विस से होता है, ठीक है। तो इसमें टाइप्स होते हैं, ऑक्सीपुट इन द वर्टेक्स पोजीशन। तो क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं बेबी के वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो ऑक्सीपुट में दिखेगा। एंड क्या, सेक्रम इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो सेक्रम उसका दिखेगा। एंड क्या, मेंटम इन द फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, यदि फेस प्रेजेंटेशन में है तो मेंटम में दिखेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस के बारे में। तो इसमें क्या होगा, द पार्ट ऑफ द फीटस इन द लोअर पोल ऑफ द
यूट्रस ओवरलाइंग द पेल्विक ब्रिम। तो जो पेल्विक ब्रिम के पास में यानी कि यूट्रस के लोअर पार्ट में जो भी फीटस का बॉडी पार्ट आएगा वो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। ओके, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि जो भी पेल्विक ब्रिम के पास में यानी कि यूट्रस के लोअर पार्ट में जो भी फीटस के बॉडी पार्ट आते हैं वो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आइदर आ जाएगा हमारा वर्टेक्स हेड डाउन इन द पेल्विक, ठीक है, कि यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो बेबी का हेड जो होगा वो पेल्विक ब्रिम में डाउनवर्ड की ओर दिखाई देगा, यानी कि बाहर की ओर हमें दिखाई देगा। एंड क्या ब्रो प्रेजेंटेशन एंड ब्रीज प्रेजेंटेशन, एंड क्या हेड इज अप इन द यूटेराइन फंडस एंड द बटक्स इन द डाउन इन द पेल्विक्स। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रीज प्रेजेंटेशन जो होते हैं दिखाई देते हैं, एंड क्या शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है इसको 10 स्टेप में डिवाइड किया गया है कि जैसे जैसे लेबर की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है नॉर्मल तरीके से, उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एंगेजमेंट, सेकंड होता है डिसेंट, थर्ड होता है फ्लेक्शन, फोर्थ नंबर पे होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिफ्थ नंबर पे होता है क्राउनिंग, सिक्स नंबर पे होता है एक्सटेंशन, सेवन नंबर पे रेस्टिट्यूशन, एट नंबर पे एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, 9 नंबर पे डिलीवरी ऑफ शोल्डर, एंड 10 नंबर पे हमारा होता है डिलीवरी ऑफ द होल बॉडी बाय द लैटरल फ्लेक्शन। तो इन सभी को हम वन बाय वन समझेंगे कि हर एक स्टेप में क्या ऐसी प्रोसेस होती है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगेजमेंट की, ठीक है। अ फीटस is engaged when the biparietal diameter of the fetal head reach the mother maternal spine known as a zero station। तो engagement, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेबी जो होता है, बेबी का जो हेड होता है वो इंगेज होता है पेल्विक ब्रिम में जो कि बाइपैरेटल डायमीटर में होता है, वो मैटरनल स्पाइन को जाके टच करता है जो कि जीरो स्टेशन भी कहते हैं। अब स्टेशन क्या है, द लेबल ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द फर्स्ट किनाल इज डिस्क्राइब इन रिलेशनशिप to the ischial spine which are halfway between the pelvic inlet and pelvic outlet। तो बर्थ कैनाल जो होता है, ठीक है, वो किस लेवल पर प्रेजेंट है, यानी किस लेवल पे प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये मेनली जो किस में होता है, ये मेनली किसको डिनोट किया जाता है, हमारा स्टेशन से इसे समझते हैं। और जिस लेबल पर उसे देखा जाता है वो लेबल होता है हमारा ischial स्पाइन जो कि हाफ वे होता है, बिटवीन होता है किसके, पेल्विक इनलेट के एंड पेल्विक आउटलेट के। इसके ठीक बीच में हमारा ischial स्पाइन होता है जो कि लेबल ऑफ ischial स्पाइन होता है, उसे जीरो स्टेशन कहते हैं। फिगर से एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, हमारा +5, ठीक है, एंड -5 एंड हमारा +5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेबी जो होता है वो पेल्विक इनलेट की यदि साइड में है, ठीक है, यदि पेल्विक इनलेट, ये पेल्विक इनलेट है एंड ये हमारा पेल्विक आउटलेट है, ये हमारा जो है ischial स्पाइन है, ये हमारा जीरो स्टेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है हमारा इंगेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमारा कि +5 एंड यहाँ पे -5, ठीक है। तो यदि जो बेबी है, ठीक है, वो क्या है, पेल्विक इनलेट में है, ठीक है, तो पेल्विक इनलेट में मान लीजिए यहाँ पे -2 में है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसे कहेंगे हम कि ये क्या है, पेल्विक इनलेट के नीचे, यानी कि पेल्विक जो है वो पेल्विक इनलेट में है, ठीक है। एंड क्या होगा यहाँ पे हमारा, यदि जो बेबी है वो पेल्विक आउटलेट में आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, यदि वो पेल्विक इनलेट से पेल्विक आउटलेट में आ गया तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे +3,
ठीक है, यानी कि बेबी स्टेशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसमें आता है डिसेंट। तो डिसेंट में क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस फ्रॉम द एंगेजमेंट अनटिल बेबी बर्थ। तो जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है, जब तक डिसेंट जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि इसको अकर करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है टिल बेबी बर्थ डिलीवरी। एंड क्या, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अपना एक प्रेशर जो है क्रिएट करता है। एंड ग्रेविटी ऑफ फीटल एफर्ट, फीटस जो है वो भी अपना एक ग्रेविटल जो है एफर्ट लगाता है। ठीक है, एंड क्या होता है फिर, फ्लेक्शन होता है, यानी कि बेबी के जो भी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। तो इंगेज ट्राईमीटर इज सब ऑक्सीपिटस फ्रॉम फ्रंटल 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सब ऑक्सीपिटल है वो क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, जो कि चेंज हो जाता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक में 9.5 सेंटीमीटर के थ्रू। एंड क्या होता है फिर, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड होता है। ठीक है, तो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड जब होगा तो ये क्या करेगा, अलाउ करेगा हेड को रोटेट करने के लिए फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू राइट। लेफ्ट एंड राइट में क्या करेगा, अलाउ करेगा बेबी के हेड को रोटेट करने के लिए ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन टू ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन से। यदि वो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो वो उसको अलाउ करेगा ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के लिए। एंड फिर क्या होगा, क्राउनिंग होएगी, बाईपैराइटल डायमीटर स्ट्रेच होगा। ठीक है, जो बाईपैराइटल डायमीटर है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, फैलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वल्वा है, ठीक है, एट द आउटलेट ऑक्सीपिटो इज नाउ। तो वल्वा क्या होगा, वल्वे का जो आउटलेट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, बिलो में जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिलो में चला जाएगा। एंड क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, यानी कि हेड जो है वो बॉर्न होने के लिए जो है वो सिंसिपुट के पास, सिंसिपुट यानी कि आपको दिखाया था कि जो चिन होता है, ठीक है, बेबी का फेस होता है। ठीक है, बेबी के जो प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे, ठीक है, वो वहाँ पे शो होंगे। एंड क्या होगा, रेस्टिट्यूशन होएगा। जब रेस्टिट्यूशन होएगा तो बेबी के जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या होगा, ट्विस्ट होगा इन द नेक ऑफ द फीटस। ठीक है, हल्का सा क्या होगा, बेबी का जो नेक होगा वो ट्विस्ट होएगा, यानी कि हिलेगा। इससे करेक्टेड बाय द स्लाइटली ट्विस्टिंग मोमेंट। स्लाइटली ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, यानी कि बहुत ही कम मोमेंट यहाँ पे पाया जाता है रेस्टिट्यूशन में। आफ्टर द रेस्टिट्यूशन क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड होता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नली रोटेट ऑफ द फेस एंड राइट ऑफ द लेफ्ट मीडियल थाई ऑफ द मदर। ठीक है, एंड क्या होता है फिर, डिलीवरी ऑफ द शोल्डर बाय अपवर्ड ट्रैक्शन, डिलीवरी ऑफ पोजीशन शोल्डर टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, बेबी अपनी पोजीशन ले लेता है डिलीवरी के लिए। एंड क्या, डिलीवरी ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, बेबी ने अपनी पोजीशन ले ली है। देन क्या होता है फिर, हमारा डाउनवर्ड ट्रैक्शन हेल्प इन डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर एंड बाय द लेटरल फ्लेक्शन होल बॉडी डिलीवर। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, बेबी का होल बॉडी जो होता है वो डिलीवर हो जाता है। ये नहीं होता है तो उस कंडीशन में बेबी को डिलीवर करवा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेबर के बाद, ठीक है, कब वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा बिफोर लेबर किया जाता है, एंड सम टाइम क्या होता है, आफ्टर लेबर भी किया जाता है। तो बिफोर लेबर जो होता है, यदि किसी वुमेन को जो है, मान लीजिए कि पिंकिश वाटरी आ रहा है या तो ब्लड शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिफोर लेबर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज़ ओपन इन कंक्लूज़न। तो बताया जा रहा है कि बिफोर लेबर जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसका एक कंक्लूज़न होना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है। तो कंक्लूज़न में ये पाया जाता है कि यदि किसी वुमेन को लेबर पेन ज़्यादा हो रहा है एंड ब्लडी शो हो रहा है तो चेक किया जाता है थ्रू द पीबी, यानी कि थ्रू द वेजाइनल एग्जामिनेशन, कि सर्वाइकल जो इफेसमेंट है, सर्वाइकल जो डिलेशन है वो कितना हुआ है अभी। एंड क्या, विद द ऑनसेट ऑफ लेबर आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन, vertex presentation and their position are recognized by the palpation of the various suture and the frontonals। उसके बाद क्या होता है,
जो ऑनसेट ऑफ लेबर होता है एंड जो हमारा एंटीरियर सर्वाइकल ड्यूरेशन होता है, उसमें यदि बेबी का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो उस कंडीशन में बेबी को पाल्पेट करके देखा जाता है, बेबी का पोजीशंस देखा जाता है एंड उसके जो सूचर्स वगैरह होते हैं वो चेक किए जाते हैं। एंड क्या फेस एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन कैन बी आइडेंटिफाई द पाल्पेशन। बच्चे का यानी कि जो बेबी का प्रेजेंटेशन होता है, फेस प्रेजेंटेशन होने वाला है या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो उस कंडीशन में बेबी को जो है पाल्पेट करके देखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा विजाइनल एग्जामिनेशन एंड नॉर्मल लेबर का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। एंड जो वीडियो की लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो का जो PDF है। ओके, थैंक यू।